स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज जो लेक्चर लेकर के आया हूं, लेक्चर नंबर 4 रिडॉक्स का, जहां पर हम बात करेंगे बैलेंसिंग से रिलेटेड। बैलेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सर कैसे बैलेंस करें, एसिडिक मीडियम दे दे, बेसिक मीडियम दे दे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने सवालों में लगाना है। हम लोग उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो जाए। तो टेंशन की कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं आपके साथ। आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को बाय अंडरस्टैंडिंग दी स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना, कॉपी में इन स्टेप्स को लिखना है, इन स्टेप्स को याद करना है, फिर आपको सवाल को बनाना है ना। ऑल दो सवाल बनाते बनाते भी चीजें याद हो जाएगी। ड्यूरिंग दी लेक्चर आप क्वेश्चंस को साथ ही साथ बना सकते हैं, स्टेप्स को देख देख करके। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप सवाल को घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 का अगर हम यहां पर बात करें तो पहला स्टेप कहता है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। आपको जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं रिएक्शंस में, उन सभी एलिमेंट्स के ऊपर में उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगले स्टेप्स को अप्लाई कर सके फॉर आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट अंडर गोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या कौन से एलिमेंट रिड्यूस कर रहे हैं उस रिएक्शन में, ये आपको पता तभी चल पाएगा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 का बात अगर हम करें तो राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि ये सब्सटेंस या ये केमिकल स्पीसीज ऑक्सीडाइज कर रहा है या ये केमिकल स्पीसीज रिड्यूस कर रहा है, तो आपको उसको दो सेपरेट हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में लिख लेना है। स्टेप 4 का अगर मैं बात करूं तो बोलता है बैलेंस द एलिमेंट अंडर गोइंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपने दो हाफ रिएक्शंस लिख लिया। हाफ रिएक्शंस लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो K भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, O भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, नहीं, इसमें Mn ऑक्सीडाइज कर रहा है तो आपको Mn को बैलेंस करना है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, बैलेंस द एलिमेंट अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वहीं अगर मैं स्टेप 5 का बात करूं, स्टेप 5 कहता है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर वंस अगेन। अब जब आपने दो हाफ रिएक्शंस को लिख लिया है ना बेटा, तो आपको एक बार फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, एक बार ऊपर लिखना है और एक बार नीचे। अब इन दोनों में लिखते वक्त क्या डिफरेंसेस होंगे अभी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेप 5 में राइट द ऑक्सीडेशन नंबर वंस अगेन ऑन टॉप एंड द बॉटम ऑफ द एलिमेंट अंडर गोइंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन देयर हाफ सेल रिएक्शन। उनके हाफ सेल रिएक्शन में जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को हमको वहां पर लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6 क्या कहता है? बोलता है मल्टीप्लाई ईच रिएक्शन बाय सुटेबल फैक्टर। आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक रिएक्शन के को सुटेबल फैक्टर से, सो दैट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स इक्वल। आपने जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज फाइंड आउट करना। अगर चेंज डिफरेंट होगा दोनों हाफ रिएक्शन में तो हमको क्या करना है, एक सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो सेम आ सके। क्लियर है क्या? कंबाइन बोथ द रिएक्शन हाफ टू ऑब्टेन द फुल रिएक्शन। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर लिया सुटेबल फैक्टर से, उनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया, उसके बाद उन हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में अकबकाना नहीं है, फटाफट हड़बड़ी नहीं करना। पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके उस रिएक्शन में मौजूद है। एक बार अगर वो बैलेंस हो गए तो उसके बाद हमको स्टेप नंबर 9 में जाना है कि बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O ऑन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी हमको उस साइड H2O को लिख करके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। वहीं जिस तरफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी उस तरफ हम H+ आयन को ऐड करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 10 हो गया। लेकिन बहुत बार रिएक्शन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में ही दे दी जाती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन फुल रिएक्शन जब भी आपको मिलेगी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे।
याद रखिएगा। लेकिन अगर हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है और उसको बैलेंस करना, हम लोग इन सारे मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन लास्ट में हमको चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और चार्ज को बैलेंस हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द नेगेटिव चार्ज डिफिशिएंट साइड। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, या फिर हम कह सकते हैं बेटा कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, हम उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। लेकिन कब? ये ध्यान रखिएगा जब हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उसको बैलेंस करने की बात की जा रही है। क्लियर है क्या? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये जितने भी स्टेप्स आपने बताए हैं वो स्टेप्स कहां पर अप्लाइड है? तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपके अप्लाइड एसिडिक मीडियम के लिए है। बेसिक मीडियम को कैसे बैलेंस करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम आप परेशान मत होइए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जितने भी स्टेप्स अभी आपने सीखे हैं ये सारे स्टेप्स सिमिलर होंगे। बेसिक मीडियम में भी एक नया स्टेप जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं होगा। आपको परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सारे मेथड्स रिमेंबर रखने की बात नहीं है, क्योंकि जेईई और नीट के एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको आंसर तक पहुंचना है, ये नहीं कि कौन से मेथड से पहुंचे। इसलिए हम एक मेथड को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये मेथड हमारे दिमाग, दिल और जहान में बैठ जाए। आइए शुरू करते हैं सवाल के साथ। जब भी बात बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की होगी तो हम केस 1 के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन लेंगे जहां पर ओनली वन एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड वन अदर एलिमेंट इन अदर कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन। हमको ऐसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है जहां पर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी एक कंपाउंड का, और दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड का रिड्यूस कर रहा है। पहला केस तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये केसेस को आपको याद रखना, जब आपको सवाल मिले ना तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ये कौन से केस को बिलोंग करता है, और जिस केस को भी वो बिलोंग करेगा ना बेटा, आपको उसको उसी मेथड से बैलेंस करना जैसा मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। 1 बाय 1 एक एक करके केस डिस्कस करेंगे। ये बैलेंसिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग 2 पार्ट में सीखेंगे। पार्ट 1 में 3 केसेस पढ़ेंगे, पार्ट 2 में बाकी जो बचे हुए केसेस हैं उनको भी देखेंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को बैलेंसिंग का पहला क्वेश्चन लगाते हुए। तो बैलेंसिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहला स्टेप मैंने क्या बोला था याद करो, मैंने बोला सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना। यहां पोटासियम का क्या है? +1 है। अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके। यहां पोटासियम का है +1, मैंगनीज का निकालोगे तो +7, ऑक्सीजन का निकालोगे तो -2, हाइड्रोजन का निकालोगे तो +1, कार्बन का निकालोगे तो +3, ऑक्सीजन का निकालोगे तो -2। यहां पर हाइड्रोजन का है +1, यहां है क्लोरीन का -1, यहां पर मैंगनीज का है +2, यहां पर क्लोरीन का है -1, यहां पर ऑक्सीजन का है -2 और कार्बन का है +4, यहां पर Cl का है -1 और पोटासियम का है +1, ऑक्सीजन का यहां पर -2 और हाइड्रोजन का +1। पहला काम ये ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेना है। क्लियर है क्या बेटा? अब सवाल है सर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मैंने तरीका ऑलरेडी सिखा रखा है, आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, क्योंकि हर एक वीडियो आपको कुछ नया सिखाएगा। और एक रिदम में जब आप चीजों को पकड़ोगे, एक सीक्वेंस में जब आप चीजों को सीखोगे तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं यहां पर क्या कहानी है। आप देखिए यहां पर गौर फरमाइए कि पोटासियम का इधर +1 है, इधर भी +1 है। इसका मतलब पोटासियम का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का इधर भी -2 है, इधर भी जहां जहां ऑक्सीजन है वहां -2 ही है। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, लेकिन कार्बन का इधर +3 है, इधर +4 है। मतलब यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है बेटा? यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस कंपाउंड में कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? कार्बन। और इस कंपाउंड में मैंगनीज का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। क्या ये ऊपर वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वो एक अलग कंपाउंड का होगा, एक एलिमेंट जो रिड्यूस कर रहा होगा वो एक अलग कंपाउंड का होगा। यहां पर ना H का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है ना क्लोरीन का, मतलब HCl यहां पर क्या कर रहा है? मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो बहुत बार रिएक्शन में या तो एसिड के फॉर्म में दे देगा या H+ लिखेगा। इससे आपको ये समझ जाना है कि वहां पर मीडियम कैसा है, वहां पर मीडियम एसिडिक मीडियम है। क्लियर है क्या बेटा? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सवाल को स्टेप 2 की ओर ले 2 हो चुका, हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। स्टेप 3 में क्या बोला हूं कि ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखना है, रिडक्शन हाफ को अलग लिखना है। तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ को अगर अलग लिख दूं बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा? KMnO4 किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? MnCl2 में।
MnCl2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मैं और बाकी किसी को नहीं लिखूंगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये हो गया, ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कारण क्या, यहाँ पर Mn का रिडक्शन हो रहा, तो मैं RHR लिख दे रहा हूँ, RHR लिख दे रहा हूँ। उसी तरीका से मैं यहाँ जब OHR लिखूंगा बेटा, जब मैं यहाँ पर OHR लिखूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, H2C2O4। H2C2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, CO2 में। हम लोग स्टेप 3 तक काम कर चुके हैं, हम लोग का स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 हमारा क्या कहता है, स्टेप 4 ये कहता है कि आपको एक बार फिर से इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिखना है। ऊपर में +7 मैंगनीज का, यहां पर क्या हो गया +2, यहां पर कार्बन का कितना है +3 और यहां पर कितना है +4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब नीचे में फिर से एक बार ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है बेटा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप लिखेंगे नीचे में, यहां पर हम क्या देखेंगे, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहां पर जो मैंने ऊपर साइड में लिखा है, यही मैं बोला था कि आपको आगे चल के समझाऊंगा, ऊपर में जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा वो एक सिंगल एटम का लिखा है कि मैंगनीज का कितना है। यहां पर मैंगनीज का कितना है, यहां पर एक कार्बन का +3 है, यहां पर है कितना कार्बन, 2 कार्बन है। तो जब नीचे लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं टोटल लिखूंगा। क्लियर है क्या बेटा? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, +7 ही लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर Mn कितना है 1, यहां पर भी Mn कितना है 1, तो मैं यहां पर भी क्या लिख दूंगा, +2 लिख दूंगा। बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहां +3 है, मैं नीचे क्या लिख दूंगा, +6, नीचे क्या लिख दूंगा, +6, यहां पर +4 है तो यहां पर +4। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप था, ध्यान से सुन लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 था ये, स्टेप 4 में हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो यहां पर आओ, स्टेप 4 में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप 4 में बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे टॉप एंड बॉटम पे, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ Mn कितना 1, यहाँ भी Mn 1, बैलेंस्ड है। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, 2 कार्बन लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। स्टेप 5 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का है, तो इधर मैंने +7, यहाँ भी +2, यहाँ +6 हो गया। अब यहाँ पर एक कार्बन का +4 है, लेकिन टोटल कार्बन कितने, 2, तो मैं क्या लिख दूंगा, +8। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है ना। अब जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना का आएगा बेटा, 5 आएगा, 5 आएगा। याद रखना आंसर नेगेटिव में नहीं देना, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही देना जब भी आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे होगे। यहां पर आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर +2 -7 करेगी, 7 -2 करे। आप कुछ भी करो, आंसर पॉजिटिव में देना है जब भी आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है क्या? जब भी बैलेंसिंग के केस में आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का बात करेंगे तो आपको जो आंसर देना है वो किस में देना है बेटा, वो आपको पॉजिटिव में ही देना है। क्लियर? अब यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब क्या ये दोनों अलग अलग हैं? ये दोनों का अलग अलग होने का मतलब ये बता रहा है कि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि किसी एक फुल रिएक्शन में एक प्रकार के ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो उसी को एक बनाने के लिए, उसी को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करने के लिए हमें स्टेप 6 में जाना पड़ेगा, जहां पर हम किसी सुटेबल फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? तो यहां पर 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें? तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को कौन से नंबर से करें ताकि ये 10 हो जाए? तो इसको मैं 5 से करूंगा, तो यहां 5 2 जा 10, यहां 5 2 जा 10, दोनों तरफ चेंज इन ऑक्सीडेशन बराबर हो गया जब मैंने सुटेबल फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अब स्टेप 6 हो चुका है। स्टेप 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलते हैं कंबाइन बोथ द हाफ रिएक्शन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस। जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी आ गया 2, यहां पर भी आ गया 2। जैसे ही आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 5 हो गया और ये जो आपका 2 था, ये जो आपका 2 था, ये जो आपका 2 था वो बन जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब
नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि इन दोनों हाफ रिएक्शन को OHR और RHR को ऐड कर देंगे, OHR और RHR को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 2KMnO4। LHS वाला LHS के साथ ऐड होगा, इधर हो जाएगा 5H2C2O4। फाइनल रिएक्शन में देखिए अभी भी एक कंपोनेंट बचा हुआ तो थोड़ा सा जगह छोड़ के करेंगे। RHS साइड में क्या आ जाएगा 2MnCl2, क्लियर है। इस तरफ क्या जाएगा 10CO2। नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करने से पहले पढ़ लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ, स्टेप नंबर 8, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब फाइनल रिएक्शन में देखो यहां पर पोटासियम, इधर पोटासियम नहीं है, क्या इधर पोटासियम किसके साथ है, Cl के साथ है क्या, तो मैं क्या करूंगा इस तरफ 2KCl को ऐड कर दूंगा, क्लियर। नेक्स्ट अब बैलेंसिंग करने के लिए भैया नेक्स्ट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कौन नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है बेटा, क्लोरीन नजर आ रहा है। तो क्लोरीन इस तरफ कितना देख लो, इधर साइड में क्लोरीन एक भी नहीं नजर आ रहा, इधर है 2 2 जा 4 क्लोरीन और यहां पर है 2, टोटल 6 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में है। तो मैं इधर क्या करूंगा 6 क्लोरीन, अब Cl2 के फॉर्म में तो नहीं लिखूंगा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये Cl है ये -1 है, ये -1 है और हम यहां ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विदाउट चेंजिंग their oxidation state, without changing their oxidation state। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को बिना चेंज किए हमको कंपाउंड लिखना पड़ेगा, क्लियर है क्या। अब बोलेंगे सर कैसे लिखेंगे, तो इस तरफ भी देखो ना ऐसा एक कंपाउंड है जहां पर Cl मौजूद है -1 में, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 6HCl लिख दिया, क्या 6HCl बोलो, लिख दिया क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, नहीं। अब इधर जब 6HCl लिखा है, अब मैंने को क्या करना है, अब मेरे को ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 2 4 जा 8, 5 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 20 + 8 28। इस तरफ ऑक्सीजन 28 है रिएक्टेंट साइड में और इस तरफ कितना है 20। तो डिफिशिएंट कौन सा साइड हुआ, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट साइड डिफिशिएंट हुआ। तो हम इधर रिमेनिंग को क्या करेंगे, रिमेनिंग ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, बाय एडिंग वाटर। तो अब इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 8 2 जा 16, इधर 5 2 जा 10 और 6 16, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत बार सवाल क्या कर देगा ना, यहां लिख देगा x, यहां लिख देगा y, यहां लिख देगा z, बोलेगा x:y:z का रेशियो निकालिए, निकाल देंगे आप आसानी से, निकाल देंगे, क्लियर है क्या। अब यहां पर एक नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे कैसे अप्लाई करना है ना, आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। यहां पर मैं एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, अब वो नोट पॉइंट क्या, ध्यान से समझिएगा, वो नोट पॉइंट क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन को एक बार गौर से देख लेना, बैलेंस्ड रिएक्शन को एक बार अच्छे से देख लेना, बैलेंस रिएक्शन को एक बार अच्छे से देख लेना और उसको जरूरत पड़ने पर लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट बनाना, जरूरत पड़ने पर लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट बनाना, क्योंकि कभी भी बैलेंसिंग आप लाखों तरीके से कर सकते हैं। अब जो ये बैलेंस किया इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो भी बैलेंस इक्वेशन होगा, लेकिन जब भी हमको आंसर देना हो जैसे x:y:z का या समथिंग एल्स, हमको ऐड करके बोला x + y + z बता दीजिए क्या वैल्यू होगा, या इस तरफ लिख दिया a b c d, बोला x + y + z - a b c d, तो
उसमें हमको इनके जो इंटीग्रल कोफिशिएंट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। क्या ऐसा कोई भी नंबर है जिससे मैं डिवाइड दे दूं सारे नंबर्स डिवाइड हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 5 है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये ऑलरेडी अपने लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट के साथ है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो रहा हो जहां पर वो लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट के साथ ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कोई एक नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि वो लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट में पहुंच जाए, क्योंकि आंसर लीस्ट कोफिशिएंट इंटीग्रल में ही देना पड़ेगा। क्लियर है कि बेटा? आइए एक सवाल और करें। अब यहां पर अगेन ये H प्लस दे दिया, ये साफ साफ बता दे रहा है मुझे, क्या बता दे रहा है? मीडियम एसिडिक है। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, +6 आएगा, इसका +8/3 आएगा, ऑक्सीजन का -2 यहां भी है, यहां +1 है, ये +3 हो गया और ये +3 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया और ये +3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है और रिड्यूस कौन कर रहा है? देखिए ये आपका यहाँ रिडक्शन हुआ, ये यहाँ पर रिडक्शन हुआ, और यहां पर इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, फिर आइडेंटिफाई किया। अब आप इसको खुद से बनाइएगा वीडियो को रोक करके, और फिर देखिएगा आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में अलग अलग रिएक्शन लिखूंगा, आइए देखें अलग अलग रिएक्शन में क्या आएगा। यहां जाएगा Cr2O7 2- गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cr3+। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा RHR हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। सिमिलरली अगर मैं OHR लिखूंगा बेटा तो क्या लिखूंगा इस तरफ? बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Fe3O4 का। किस में? Fe2O3 में। ये अभी भी केस 1 का ही है, एक कंपाउंड का कोई एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? Fe3O4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। फिर मैंने क्या बोला? पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो कौन है? वो है क्रोमियम। इधर 2 है, इधर भी मैं क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। इधर आयरन कितना है? 3, यहां कितना है? 2। तो मैं क्या करूं बताओ? मैं यहां पर अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मामला बिगड़ गया। ऑक्सीजन के बारे में चिंता नहीं करना, लास्ट में बैलेंस करना है अपने को ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6। इसका कितना हो गया? +3। मैं नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12। यहां पर लिखूंगा 3 2 जा 6। अगेन यहां पर लिखूंगा, इसका कितना है? +8/3। तो यहां कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहां है, 2 आगे लग गया, तो 2 3 जा 6, और जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? +16। यहां पर कितना था इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +3। 3 2 जा 6 3 जा 18। 6 3 जा 18। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा? नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर से नहीं निकालेंगे, नीचे से। कितना आ रहा है? 6। यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? जल्दी से एकदम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 - 16 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। क्या दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है? यस। तो हम क्या करेंगे? उसको सेम बनाएंगे। 6 और 2 को सेम कैसे बना सकते हैं? 6 को 6 ही रहने दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बेटा? तो अब हम यहां पर क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1 2 जा 2, और ये हो जाएगा 1 1 जा 1। यहां पर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां मामला चेंज होता हुआ नजर आएगा। आओ देखे जरा
क्या क्या चेंज हो गया यहां पर पहले से क्या था, यहां पर पहले से 2 था, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 6। यहां पहले से क्या था 3 था, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या। अब हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को दोनों साइड में बैलेंस कर दिया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को दोनों साइड बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ऐड कर दो, ऐड कर दो भैया, ऐड कर दिए, क्या बन गया Cr2O7 2 माइनस प्लस लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 6Fe3O4, 6Fe3O4। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, ये हो गया 2Cr3 प्लस, इस तरफ आ जाओ ये कितना हो गया 9Fe2O3। अब सुनना ध्यान से, अब हमें क्या बैलेंस करना, we have to balance the atom other than hydrogen and oxygen। अब यहाँ other than hydrogen oxygen कौन है भैया, क्रोमियम एंड आयरन, जिसको तो मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया। अब कोई और इनके अलावा एलिमेंट्स है क्या, नहीं है, तो अब हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। इस तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया 6 4 जा 24 और 24 प्लस 7 31। इस तरफ कितना हो गया 9 3 जा 27। तो इस तरफ कम है, इस तरफ ज्यादा है, इधर 31 है, इधर 27 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा 4H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, वाटर को ऐड करके, H2O को ऐड करके। अब इस तरफ जैसे ही वाटर बैलेंस हो गया, हम किस पे बैलेंसिंग पे फोकस करेंगे, हाइड्रोजन पे। इधर हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन हम बैलेंस करने के लिए H प्लस को ऐड करेंगे। किस तरफ ऐड करेंगे, जिस तरफ डिफिशियंसी होगा, डिफिशियंसी है इधर 8H प्लस कर दो। अब देखो ये फुल रिएक्शन है ना, तो यहाँ चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 माइनस प्लस 8 प्लस 6 हो गया, 3 2 जा प्लस 6 बैलेंस्ड है। क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, आयरन 18 आयरन 18, ऑक्सीजन 24 प्लस 7 31, 9 3 जा 27 प्लस 4 31। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या बेटा, जल्दी से बता दो। ये आ गया आपके सामने में बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब इसी रिएक्शन में मैं बोलता बैलेंस द रिएक्शन, जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, या तो बेसिक लिख देता, या तो एल्कलाइन लिख देता, या तो एल्कलाइन लिख देता। तो क्या करता, लिखो वापस से उसी रिएक्शन को लिखो, बैलेंस। तुमको सारे स्टेप्स वही लगाने हैं, सारे स्टेप्स वही लगाने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बैलेंस किया है बेटा, ये जो आपने बैलेंस किया है, ये किस मीडियम में किया है, ये एसिडिक मीडियम में किया है। आपको हूबहू सेम स्टेप्स लगाने हैं, यहां तक सेम पहुंच जाना। जब आप एक बार सेम पहुंच गए ना, अब लास्ट में क्या करना है, जितने H प्लस नजर आ रहे हैं उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना। तो फॉर बेसिक मीडियम फॉलो द सेम स्टेप्स, बट इन लास्ट add same number of OH minus ion as that of H plus ion present in the reaction, as that of H plus ion present in the reaction to both the sides, to both the sides। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ OH माइनस, इधर भी 8 OH माइनस,
इधर भी 8OH माइनस को ऐड करूंगा तो ये 8H प्लस और 8OH माइनस मिल करके क्या बना देगा 8H2O। अब रिएक्टेंट साइड में 8H2O, इधर 4H2O, इसको इधर उठा के ले आऊंगा। फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगा बेसिक मीडियम में, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe3O4 प्लस 8H2O था, 4 इधर उठ के आ गया तो 4 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4H2O। इस तरफ कितना हो जाएगा बेटा 2Cr3 प्लस 9 Fe2O3 प्लस 8OH माइनस क्लियर, प्लस 8OH माइनस। यहां तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब इन दोनों में तुमको कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? यस, इन एसिडिक मीडियम इन दी फाइनल रिएक्शन आपको H प्लस आयन नजर आएगा। इन बेसिक मीडियम आपको अगर H प्लस आयन नजर आ रहा है इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। इन फाइनल रिएक्शन आपको OH माइनस आयन नजर आएगा। इन फाइनल रिएक्शन आपको OH माइनस नजर आएगा। प्रोसेस सेम फॉलो करना है, बस लास्ट में जहां पर आपका H प्लस आ जाता है उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ना और OH माइनस सेम संख्या में दोनों साइड में ऐड कर देना। यही है बेसिक मीडियम का कहानी, यही है बेसिक मीडियम का कहानी। अब मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, एक क्वेश्चन यहां होमवर्क दे दूं, सेम पैटर्न पर बेस्ड है, बस ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना। इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा सही से निकालना घर पे। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं +2 -3 +7 -2 +1 -2 +4 -2, यहां पर +4 -2 -3 -2 +1 मैंने लिख दिया है। ऑल्दो आप अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने वहां पर लिख रखा है, मतलब डाल रखा है, उन वीडियोस को देखिए, उनसे रिलेटेड सवाल को बनाइए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपका और इनहेंस होगा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एकदम सिमिलर फैशन पर बेस्ड है। अगर डिफरेंट होता तो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन होमवर्क भी लेके जाइए। आइए केस 2 में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हर केसेस में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट केस 2। अब केस 2 का मजेदार बात क्या बोलता है, बोलता है कि इफ मोर देन वन एलिमेंट इन अ कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बोलता है कि अगर किसी एक कंपाउंड में एक से अधिक एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहे हो तो कैसे पहचानेंगे? काम वही है, स्टेप 1 ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर पहचानेंगे कहां कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां कहां रिडक्शन हो रहा है, उस बेसिस पे काम करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बेटा, यहां पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा +2, इसका कितना आएगा +3, इनका कितना आएगा -2, इसका कितना आएगा +7, इसका कितना आएगा -2, इसका कितना आएगा +1। आप सोच रहे हो कि सर इतना स्पीड से कैसे ऑक्सीडेशन? प्रैक्टिस और कुछ नहीं, आप भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े दिन बाद आप देख के बताओगे। इसका कितना आएगा +2, इसका कितना आएगा +3, इसका कितना आएगा +4, इसका कितना होगा -2, इसका कितना होगा +1, इसका कितना होगा -2। अब बोलेंगे सर मेरे को भी इतना स्पीड सीखना, मैं बार बार बोल रहा हूं पहले ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेक्चर देखिए फिर आप यहां पर आइए, है ना। फिर से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट, हमको समय बर्बाद नहीं करना है कि नहीं। जो इस चीज को मैंने एक लेक्चर में बता दिया है, सेपरेटली एक लेक्चर बनाया, उसको आप अच्छे से देखिए बेटा। क्लियर है क्या? आइए बात करें। अब यहां पर कौन कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? यहां आयरन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां कार्बन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां दो ऐसे प्राणी हैं जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कार्बन भी और आयरन भी। यहां Mn का क्या हो रहा है? Mn का हो रहा है रिडक्शन। क्लियर? अब बहुतों के मन में आएगा क्या सर जरूरी है कि दोनों ऑक्सीडाइज ही कर रहे होंगे या दोनों रिड्यूस ही कर रहे होंगे? नहीं, हो सकता है कोई एक ऑक्सीडाइज कर रहा हो, एक रिड्यूस करो, ऐसे भी केसेस बन सकते हैं। क्या करना है, हर केसेस के बारे में आपको बता देता हूं, हर केसेस के बारे में समझा देता हूं। आइए पहले हम लोग 2 रिएक्शंस लिख ले। एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे?
FeC2O4, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक तो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और एक CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, क्लियर है। इसके बाद बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं, बगल में ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिखेंगे। RHR, यहां पर MnO4 माइनस, यहां MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Mn2 प्लस, Mn2 प्लस। कोई दिक्कत है क्या? फिर मैंने क्या बोला है? जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहे हैं पहले उनको बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं आयरन 1 है, आयरन 1 है, कार्बन 2 है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? 2 कार्बन। यहां Mn1 है, यहां Mn1 है, बस। इसके बाद क्या करना? वही इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। या मीडियम कैसा पहचान लोगे देख करके? H+ आया ना। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहां पर कितना हो जाएगा? +2, यहां +3, यहां +3, यहां +4। हमेशा ऊपर में हम वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो सिंगल एटम का होगा, नीचे में टोटल लिखेंगे। अब इसका कितना हो जाएगा? +2 और इसका कितना हो जाएगा? +6। कैसे +6 हो गया? आ गया क्या समझ में? 1 का 3 है तो 2 का 6, इधर कितना आ गया? +3, इधर कितना आ गया? 2 4 8, 2 4 8। अब इस तरफ कितना आ गया? 6 + 2, ओवरऑल कितना हो गया? ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज कर रहा है। दोनों रिड्यूस कर रहा होता तो भी ऐड कर देते, लेकिन अगर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस कर रहा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? +8, यहां पर कितना हो जाएगा? +11। तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर क्या आया बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 और 11, यहां आ जाएगा 3, यहां गया 3। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। यहां पर इसका कितना होगा बेटा? +7, इसका कितना होगा? +2, नीचे भी +7 आएगा क्योंकि एक ही मैंगनीज है, एक ही मैंगनीज है, तो यहां भी +2 आएगा। और यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा? यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा बेटा? 5। अब इस 3 और 5 से कोई ऐसा नंबर, कोई जरूरी नहीं है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर अलग हो सकता है, सुटेबल फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा क्या? क्यों? 5 3 15, 5 3 15। बहुत बार आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बोलेंगे 5 3 15, 5 3 15। अलग अलग नहीं बताना, सेम करने के बाद बताना है। क्या बोलोगे? 15 15। अगर मैंने यहां पर तुमसे पूछ लिया होता, यहां पर पूछ लिया होता बेटा बताओ कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुआ इस रिडॉक्स रिएक्शन में, आप क्या बताते हैं? 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों साइड सेम। कौन सा संख्या है? 6। आंसर हो जाएगा 6। क्लियर? यहां पर पूछ लिया होता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए इस रिडॉक्स रिएक्शन में, मैं ना 5 बोलता ना 2 बोलता, मैं 10 बोलता। क्यों? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5, यहां कितना आ जाएगा? 5, और यहां क्या होगा? पहले से देखो यहां 2 है, यहां पहले से 2 है, तो 5 2 जा, पहले से 2 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहां कितना आ जाएगा? 10। यहां पर कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके 3, यहां पर कितना आ जाएगा? 3। बोलो कोई दिक्कत? अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उन सारे एलिमेंट्स को भी बैलेंस कर दिया जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो गया। अब क्या करते हैं? इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? LHS वाला LHS से, RHS वाला RHS साइड से, इस तरफ कितना आ जाएगा? 5 FeC2O4 प्लस 3 MnO4 माइनस। क्लियर?
अब यहाँ कुछ जगह छोड़ देते हैं H प्लस के लिए, क्योंकि है और भी अदर स्पीसीज जो नजर आ रहे हैं उनके लिए जगह छोड़ देना। इधर क्या हो जाएगा 3Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 10CO2। क्या कार्बन, आयरन, मैंगनीज को छोड़ करके और कोई अदर एलिमेंट है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिसको बैलेंस करना है? नहीं। अब सिर्फ हमारे पास बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरफ देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, टोटल 32 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 20। कितना ऑक्सीजन का कमी है? 12 ऑक्सीजन का कमी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 12H2O ऐड कर दूंगा, 12H2O ऐड कर दूंगा। जैसे उधर 12 ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, हाइड्रोजन का अनबैलेंसिंग हो गया। देखो 12 2 जा 24, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर मैं क्या करूंगा 24H प्लस आयन को बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं? डिफिशिएंट साइड में H प्लस आयन के द्वारा, डिफिशिएंट साइड में H प्लस आयन के द्वारा। तो इधर डिफिशिएंट साइड था, कितना हाइड्रोजन का कमी था 12 2 जा 24, तो इस तरफ क्या ऐड कर दिया 24H प्लस। क्लियर है क्या? अब देखो आयरन 5, कार्बन 10, ऑक्सीजन 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 32, 2 into 10 20 और 12 32, Mn3, हाइड्रोजन 24, हाइड्रोजन 24 बैलेंस हो गया पूरे तरीके से। इस तरीके से बैलेंस करना। वही अगर इसमें बोलता बेसिक मीडियम में करो, मैं क्या करता 24OH माइनस इस साइड भी ऐड कर देता, 24OH माइनस उस साइड भी ऐड कर देता। क्लियर है क्या? तो बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाता। ठीक है, ठीक है बेटा, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का मैं अगेन ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। कुछ काम खुद से भी करिए, और जो जो बच्चे होमवर्क करेंगे कृपया कर उसे कमेंट में जरूर मेंशन करिए। इस रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, बाकी स्टूडेंट्स का भी जो इंगेजमेंट है वो नजर आएगा मुझे, है ना। हमें मेहनत करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। आइए बात करें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये है +3, ये है -2, यह है +5, यह है -2, यह है -2, यह है +1। यहां पर देखोगे तो ये हो गया +5, यहां पर देखोगे ये हो गया +6। ऑक्सीजन इधर भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2। नाइट्रोजन हो गया +2, ये हो गया +1, ये हो गया -2। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना, AS ऑक्सीडाइज, सल्फर ऑक्सीडाइज, नाइट्रोजन रिड्यूस। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा लिखना है। उसके बाद उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना, ऊपर एक एटम का लिखना है, नीचे टोटल लिखना है। फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड निकालना। अगर वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड डिफरेंट है तो हम सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, ऐड करने के बाद हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। अब अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो वो भी हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुके हैं। उनके भी अलावा जो अदर देन है उनको बैलेंस करेंगे। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे और उस कंडीशन में फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन की संख्याएं कम होगी उस तरफ H2O को ऐड कर देंगे, जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्याएं कम होगी उस तरफ H प्लस आयन को ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, एक सवाल यहां पर अगर आपसे कोई पूछता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, टोटल इलेक्ट्रॉन इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन 15 बोलता। ये नहीं 15 और 15 30 कर दूंगा, नहीं 15 इलेक्ट्रॉन एक ने दिया जो ऑक्सीडाइज कर रहा है और 15 इलेक्ट्रॉन उसने लिया जो रिड्यूस कर रहा है।
क्लियर? तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अगेन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के तरफ, केस 3। ये आज का हमारा लास्ट केस होगा, इसको अच्छा से समझिएगा। ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। आई होप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट कौन से रिएक्शन कहलाते हैं, और वो कौन से ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो रिडॉक्स है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में समझाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात करें यहां पर। अब यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन में कोई एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा होगा और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी कर रहा होगा। यहां KOH का होना इस बात का संकेत है कि मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, मीडियम बेसिक है। अब ये 0 से यहां -1 भी गया और यही 0 से +5 में भी गया है। तो इसी क्लोरीन का यहां रिडक्शन हो रहा है और इसी क्लोरीन का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब सवाल आता है सर कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ? आइए समझे। एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसमें क्या करेंगे, Cl2 किस में ऑक्सीडाइज हुआ है बेटा, KClO3 में हम लिख देंगे, लिख दिए। रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे, बोलो ना यार, Cl2 किस में हुआ है, रिड्यूस KCl में, हम लिख दिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हमने क्या बोला है, हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज कर रहा हो या जो रिड्यूस कर रहा हो। यहां क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस कर रहा है, दोनों साइड उसको बैलेंस करेंगे। इधर 2 है, इधर 2 लगा देंगे, इधर 2 है, इधर 2 लगा देंगे। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, आई होप आपको स्टेप्स भी याद हो गए होंगे, आई होप आपको स्टेप्स भी याद हो गए होंगे। आइए इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऊपर 0, इधर आ जाएगा +5, इधर 0, इधर आ जाएगा -1। यहां जब नीचे लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 × 0 0, यहां 2 × 5 +10, यहां पर 2 × 0 0, यहां 2 × -1 -2। याद रखिएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, 10 - 0, आंसर विल बी 10। यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, 2 - 0, आंसर विल बी 2, 2 - 0, आंसर विल बी 2। अब समझना बेटा यहां पर ध्यान से बात, हमको इन दोनों को सेम सेम करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से। समझ में आया क्या? अरे आया ना, क्यों, 5 2 = 10, 5 2 10 1 = 10। कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, मैं आंसर क्या बोलूंगा, 10 बोलूंगा। मैं आंसर क्या बोलूंगा, 10 बोलूंगा। क्लियर है क्या? अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 ही रह जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा। लेकिन यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहां पर थोड़ा सा मामला चेंज आएगा। पहले से 2 था, याद रखिएगा, पहले से यहां पर 2 था। अब क्या हो जाएगा, 1 5 = 5, 2 5 = 10। नेक्स्ट काम क्या करना है, वी ऑल नो जब ये सारा कार्यक्रम हो जाता है अपन क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो यहां पर Cl2 है, इधर 5 Cl2 है, टोटल इस तरफ क्या लिख दूंगा, 6 Cl2। फिर इस तरफ क्या लिखूंगा, 10 KCl प्लस इधर क्या लिखूंगा, 2 KClO3। अभी वाटर नहीं, अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है क्या पोटासियम बैलेंस्ड है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन है, पोटासियम है। इधर कितना पोटासियम है, 10, इधर कितना है, 2, टोटल हो गया 12, इधर एक भी नहीं है। यहां 12 पोटासियम कहां से आया होगा, इसी KOH से आया होगा। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 12 KOH। अब आगे बढ़ेंगे, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 12, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, इधर ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 12। तो मैं क्या करूंगा, इधर 6 H2O ऐड कर दूंगा। जैसे 6 H2O ऐड किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कर लेंगे, इस तरफ भी 6 2 = 12, इधर 12 1 = 12, रिएक्शन हो गया है बैलेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछेगा, हाँ अगर यहां पर हमसे कोई पूछ लेता, एक बार मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख दूं दूसरे साइड, क्या आया बैलेंस रिएक्शन, 6 Cl2 + 12 KOH
प्लस 10 KCl प्लस 2 KClO3 प्लस 6 H2O। ये बैलेंस रिएक्शन है, देख लो ध्यान से, यही बैलेंस रिएक्शन है, हाँ या ना। अब अगर हमसे कोई पूछेगा स्टोइकियोमेट्री का सम क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ, ऐसे ही सवाल पूछ देगा, फाइंड द सम ऑफ द SC लिख रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द रिएक्शन। अब यहां गलती क्या करते बता रहा हूं, लोग बैलेंस कर दिए, खुशी मनाने लगते। मैंने एक लाइन बोला, अरे देखो कोई नंबर से ये कट रहा है क्या, यस 2 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, तो इसको ऐड मत कर देना। 6 + 12 18, 18 + 10 28, 28 + 2 30 और 6 36। आंसर 36 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, पहले इसको काटो। दिस इज नॉट द फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन क्या आएगा, जल्दी से बता दो। फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन क्या आएगा निकल करके बेटा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। फाइनल बैलेंस रिएक्शन क्या आया, 3Cl2 प्लस 6KOH विल फॉर्म 5 KCl प्लस KClO3 प्लस 3 H2O। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन, दिस इज योर फाइनल बैलेंस रिएक्शन। अब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, क्या 3 + 6 + 5 + 1 + 3, 6 + 5 9, 14 1 15, 3 18, 18 will be your answer, 18 will be your answer। ऐसे भी सवाल आते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने जितने भी केसेस डिस्कस किया है वो केसेस भी आपको समझ में आए होंगे, और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो होमवर्क दिया हो ना उसको जरूर बनाइए, और उनका जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई होप आपको मजा आया है, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि जब जब वीडियो आए आपके लिए आपके मोबाइल में घंटी बज जाए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।